जय श्री राधे कृष्णा। चंद्रमौली सेवा संस्था में आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। आशा करते हैं आप और आपसे जुड़े सभी लोग स्वस्थ होंगे। आप सब लोग अपना ध्यान रखिए और बाहर निकलें तो मास्क अवश्य लगाएं। सावधानी रखेंगे तो इस विषम परिस्थिति से सहजता से स्वस्थ रहते हुए बाहर निकल जाएंगे। आज हम आपको सूर्यदेव के गोचर में होने वाले परिवर्तन की जानकारी देंगे। सूर्य का गोचर में परिवर्तन 16 जुलाई दिन गुरुवार को सुबह 11:15 पर हो रहा है। सूर्य मिथुन राशि से कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। जहां एक तरफ सूर्य राहु की युति से बाहर आएंगे, वहीं सूर्य पर शनिदेव जी की पूर्ण सप्तम दृष्टि अब 16 जुलाई के पश्चात पड़ेगी। सूर्य का यह गोचर 16 जुलाई से लेकर 16 अगस्त तक कर्क राशि में होगा। सूर्य सभी के जीवन में बहुत महत्व रखते हैं। सूर्य आत्मबल, हमारी विल पावर के कारक ग्रह हैं तथा जीवन में मान प्रतिष्ठा, उच्च पद, सम्मान तथा पिता के कारक हैं। सूर्य सरकारी कार्यों में और सरकारी नौकरी तथा सरकार से आने वाली समस्या के भी ग्रह हैं। अगर सूर्य नकारात्मक हो तो इन सब क्षेत्रों में नकारात्मक प्रभाव देते हैं। सूर्य आंखों में होने वाली समस्या को भी दर्शाते हैं, इसलिए सूर्य का जीवन में विशेष महत्व है। सूर्य अगर कुंडली में मजबूत अवस्था में हो तो व्यक्ति राजा की तरह जीवन व्यतीत करता है। वहीं अगर सूर्य कुंडली में सही अवस्था में ना हो तो बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। हम आपको जानकारी देंगे कि सूर्य ग्रह का यह परिवर्तन आप सभी के लिए राशि अथवा लग्न अनुसार क्या प्रभाव देगा तथा आपको उपाय भी बताएंगे। यह उपाय आप इस 1 महीने की अवधि में करके सूर्य के नकारात्मक प्रभावों को कम कर सकते हैं तथा शुभ फलों में वृद्धि कर सकते हैं। अगर आप हमसे कुंडली का विश्लेषण करवाने चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या है, जॉब में, व्यक्तिगत जीवन में कुछ विषम परिस्थितियां हों, या आप कोई बड़ा निवेश करना चाह रहे हों या जॉब परिवर्तन करने वाले हों, तो ये ज़रूर जान लीजिए कि वर्तमान में आपका ग्रह दशा तथा ग्रहों की स्थिति अनुकूल है या नहीं। आप कुंडली विश्लेषण द्वारा ये जान सकते हैं कि कौन सा रत्न धारण करना आपके लिए आवश्यक है या कैसे आप 7.5 ढैया के अशुभ प्रभाव को कम कर सकते हैं। अगर आपको जीवन में विश्वास के बदले हमेशा धोखा मिलता है या आपके मन में हमेशा घबराहट तथा बेचैनी के भाव रहते हों या फिर लोगों से वाद विवाद हो जाता है या आप किसी कानूनी वाद विवाद से परेशान हो, तो कुंडली विश्लेषण द्वारा आप सभी समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं। हम आपको हस्तलिखित कुंडली देंगे जो आपके वर्तमान तथा भविष्य में आने वाली दशाओं को और उससे संबंधित उपायों के बारे में हम उसमें जानकारी देंगे। आप हमसे फ़ोन पर भी कुंडली विश्लेषण करवा सकते हैं। स्क्रीन पर आ रहे नंबर पर संपर्क करें तथा अपॉइंटमेंट फिक्स करें। कुंडली विश्लेषण द्वारा आप अपनी कैरियर रिपोर्ट या वार्षिक कुंडली भी प्राप्त कर सकते हैं। जानकारी शुरू करने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपनों से जिनकी आप फिक्र करते हैं, केयर करते हैं, उनसे ये वीडियो शेयर करें, जिससे आपके अपने प्रियजन सूर्य के गोचर के परिवर्तन की जानकारी पा सकें। आइए जानकारी शुरू करते हैं। सबसे पहले मेष राशि से। मेष, सूर्य का ये परिवर्तन आपके चतुर्थ भाव में हो रहा है। सूर्य आपके बौद्धिक क्षमता में कुछ कमी ला सकते हैं। आप जल्दबाजी में निर्णय ना लें तथा हर कार्य को सोच समझकर ही करें। आपको सरकारी कार्यों में सावधानी रखनी है तथा कोई समस्या अचानक कार्य क्षेत्र में आ सकती है। वाणी पर संयम रखें, स्वभाव में एग्रेशन ना आने दें। आप उपाय के लिए सूर्य देव जी को अर्घ्य प्रतिदिन दें तथा प्रतिदिन गायत्री मंत्र का जाप करें। वृष, सूर्य का ये परिवर्तन आपके तृतीय यानी 3rd हाउस में हो रहा है। यहाँ सूर्य की स्थिति आपके लिए शुभ है, परंतु यहाँ शनि जी की पूर्ण दृष्टि से कुछ नकारात्मक प्रभाव भी रहेंगे। आपके साहस और पराक्रम में वृद्धि होगी। भाई बहनों से सहयोग मिलेगा। लक्ष्यों को पाने के लिए मेहनत करेंगे, परंतु कार्य रुक रुक कर पूरे होंगे। आपके मन में नंबर 1 बनने की इच्छा जागृत होगी। घरेलू वाद विवाद से बचें तथा सरकारी अधिकारियों से वाद विवाद से बचें। उपाय के लिए रविवार के दिन गाय को गुड़ खिलाएं। मिथुन, सूर्य का यह परिवर्तन आपके 2nd हाउस यानी द्वितीय भाव में हो रहा है। दूसरा भाव कुटुंब तथा वाणी और संचित धन का होता है। आपकी वाणी में कटुता आ सकती है तथा कुटुंब में वाद विवाद बढ़ सकते हैं। इस गोचर में आर्थिक पक्ष कमजोर रह सकता है तथा कार्यों में रुकावट आ सकती है। खान पान पर विशेष ध्यान दें तथा आपको आंखों से संबंधित समस्या भी आ सकती है। उपाय के लिए सूर्यदेव के समय सुबह उठें तथा देर तक सुबह सोने से बिल्कुल बचें और गायत्री मंत्र का नियमित जाप करें, तो आपको सूर्य के नकारात्मक प्रभाव में थोड़ी कमी महसूस होगी। कर्क वालों के लिए सूर्य का ये परिवर्तन आपके प्रथम भाव यानी लग्न में हो रहा है, जिससे आपके नेतृत्व और प्रशासनिक गुणों में वृद्धि होगी। आपके मन में अहंकार की भावना आ सकती है। थोड़ा गुस्सा बढ़ सकता है। पिता से तथा जीवन साथी से वैचारिक मतभेद हो सकते हैं। धैर्य अवश्य रखें। ब्लड प्रेशर से संबंधित समस्या बढ़ सकती है। स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा सजग रहें। आप योग, एक्सरसाइज तथा वर्कआउट्स या जिम अवश्य करें। उपाय के लिए प्रतिदिन श्री आदित्य हृदय सूक्त का नियमित पाठ करें।
सिंह वालों के लिए सूर्य का गोचर या परिवर्तन आपके 12th हाउस यानी द्वादश भाव में हो रहा है। सूर्य आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण ग्रह हैं। यह आपका लग्नेश है। स्वास्थ्य का ध्यान दें। खर्च अचानक बढ़ सकते हैं। आत्मबल कम हो सकता है तथा आप अपनी क्षमताओं पर संदेह कर सकते हैं। अचानक शत्रु पक्ष हावी हो सकते हैं या प्रतिद्वंदी हावी हो सकते हैं। आप जल्दबाजी में फैसले ना लें। कोई भी कार्य ऐसा ना करें जिससे कानून का उल्लंघन हो। कानूनी वाद विवाद से बचें। कोई महत्वपूर्ण निर्णय ना लें। कोई निवेश करने से बचें। उपाय के लिए प्रतिदिन सूर्य जी को अर्घ्य दें तथा गुड़ का दान करें। कन्या, सूर्य आपके एकादश भाव में गोचर कर रहे हैं। यह गोचर आपके लिए अत्यंत शुभ तथा लाभदायक होगा। आय के स्रोत बढ़ेंगे तथा कार्य क्षेत्र से लाभ प्राप्त होगा। पिता या पिता तुल्य लोगों का सहयोग प्राप्त होगा। साझेदारी से लाभ होगा। नौकरी में प्रमोशन के योग बनेंगे। स्वास्थ्य बेहतर रहेगा। आपको कार्य क्षेत्र में बिजी होने की वजह से आपको अपने प्रेम संबंध में कुछ समस्या महसूस हो सकती है, जिससे वाद विवाद आपके प्रेम संबंधों में बढ़ सकते हैं। आप संतान से वाद विवाद से बचें। उपाय के लिए प्रतिदिन श्री आदित्य हृदय सूत्र का पाठ करें। तुला, सूर्य का ये गोचर में परिवर्तन आपके दशम भाव यानी कैरियर भाव में होगा। सूर्य यहाँ दिग्बली अवस्था में होते हैं। यहाँ सूर्य की स्थिति आपके कैरियर को बहुत मजबूती प्रदान करेगी। आप कार्य क्षेत्र में विस्तार कर सकते हैं तथा आपके पद प्रतिष्ठा मान सम्मान में वृद्धि हो सकती है। कुछ सुखों में कमी लगेगी तथा माता जी से वाद विवाद से बचें। उच्च पदाधिकारियों से लाभ मिलेगा। प्रॉपर्टी से संबंधित मामलों में फायदा होगा। उपाय के लिए किसी विशेष कार्य पर जाने से पहले अपने पिताजी या पिताजी तुल्य व्यक्तियों का आशीर्वाद लेकर जाएं। इससे कार्य में सफलता मिलेगी। वृश्चिक, सूर्य का ही गोचर में परिवर्तन आपके नवम भाव में हो रहा है, जो कि भाग्य भाव है। कार्यों में देरी आ सकती है। इस दौरान पिता या पिता समान लोगों से वाद विवाद से बचें। कोई ऐसा कार्य ना करें जो कानून के खिलाफ हो, अन्यथा किसी बड़ी समस्या में फंस सकते हैं। झूठे आरोप में फंस सकते हैं। बातों में कठोरता आ सकती है, जिससे आपके रिश्तों में कटुता आ सकती है। आर्थिक पक्ष कमजोर रहेगा। यात्राओं से बचें। घुटनों से संबंधित समस्या आ सकती है। उपाय के लिए गुड़ का दान करना रविवार के दिन आपके लिए अनिवार्य है। धनु, सूर्य का ये गोचर में परिवर्तन आपके अष्टम भाव में हो रहा है। यह गोचर आपके लिए चुनौतीपूर्ण रह सकता है। सरकारी कार्यों तथा सरकारी अधिकारियों से वाद विवाद हो सकता है, जिससे कार्यक्षेत्र में समस्या आ सकती है। आपके विरोधी सक्रिय हो सकते हैं। भाग्य का सहयोग नहीं मिलेगा। किसी को ऋण लेने या ऋण देने से बचें। कानूनी समस्या में फंस सकते हैं। मानसिक अशांति बनी रहेगी तथा मन में घबराहट के भाव बने रह सकते हैं। स्वास्थ्य का ध्यान दें। खान पान का ध्यान दें। उपाय के लिए प्रतिदिन श्री आदित्य हृदय सूत्र का पाठ करेंगे तो कुछ नकारात्मक प्रभावों में कमी आ सकती है। मकर, सूर्य के गोचर में परिवर्तन आपके सप्तम भाव में हो रहा है। इस भाव को साझेदारी तथा विवाह का भाव कहा गया है। कार्य क्षेत्र में सहकर्मी तथा बॉस से वाद विवाद हो सकते हैं। प्रतिद्वंदी नुकसान पहुंचा सकते हैं। कार्य अटक सकते हैं। यात्रा से बचें। आपके व्यक्तित्व के प्रभाव में कमी आएगी तथा सामाजिक जीवन में भी थोड़ा संभल कर चलें। छवि खराब हो सकती है। जीवन साथी आप पर वर्चस्व जमाने की कोशिश करेगा, जिससे वाद विवाद हो सकते हैं। उपाय के लिए तांबे के पात्र में जल भरकर रखें तथा उसे ही जल के रूप में ग्रहण करें। कुंभ, सूर्य का गोचर में परिवर्तन आपके छठे भाव में हो रहा है। यह परिवर्तन आपके लिए अच्छा है। शत्रु पक्ष शांत होंगे। खर्च बढ़ सकते हैं। लक्ष्य तथा कार्य पूर्ण होंगे। जॉब में नए अवसर प्राप्त होंगे। वैवाहिक जीवन में वाद विवाद बढ़ सकते हैं। धैर्य तथा संयमित वाणी रखें। यात्राएं आप कर सकते हैं, परंतु यात्राएं अगर टाल सकते हो तो ज़्यादा बेहतर है। कानूनी संबंधित समस्या में भी आपका फायदा होगा। स्वास्थ्य बेहतर होगा तथा आप अपने शरीर को फिट रखने के लिए प्रयासरत रहेंगे। उपाय के लिए गायत्री मंत्र का प्रतिदिन जाप करें। मीन, सूर्य का ये गोचर में परिवर्तन आपके पंचम भाव यानी 5th हाउस में हो रहा है। बौद्धिक क्षमता में कुछ कमी आएगी। निर्णय शक्ति से प्रभावित हो सकती है। संतान पक्ष से वाद विवाद से बचें। आय के स्रोत परिश्रम से बढ़ सकते हैं। रोमांटिक जीवन में समस्या आ सकती है। थोड़ा सा धैर्य रखें। आशावादी बने तथा नकारात्मक विचार से बचें। रिश्तों में अहम का टकराव हो सकता है। क्रोध और वाणी संयमित रखें। किसी से कटुता भरे शब्दों का प्रयोग ना करें। गैस संबंधी समस्या आ सकती है, इसलिए गरिष्ठ भोजन से बचें। उपाय के लिए सूर्य को प्रतिदिन अर्घ्य दें तथा रविवार के दिन गुड़ का दान करें। हमने आपको सूर्य के गोचर के प्रभाव की सभी राशियों अथवा लग्नों के अनुसार जानकारी दी। यह जानकारी सामान्य आधार पर है। कोई विशेष परिस्थिति हो या जीवन में किसी प्रकार की समस्या से आप परेशान हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम आपको कुंडली विश्लेषण द्वारा आपको सही जानकारी प्रदान करेंगे तथा उस समस्या से धीरे धीरे आपको निजात दिलाने के उपाय बताएंगे। आप अन्य किस विषयों पर वीडियो द्वारा जानकारी चाहते हैं हमसे ज़रूर शेयर करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर अवश्य करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे आपको आने वाली सभी उपयोगी वीडियो की जानकारी समय समय पर उपलब्ध होती रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।